हेलो डॉक्टर माधव राजे। हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं हमारे इस साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल में। डॉक्टर माधव राजे, लास्ट वीडियो में हमने माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन का दर्द कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन दी थी। एंड वीडियो के लास्ट में हमने लोगों को बताया था कि इसके ऊपर जो इलाज है उसके ऊपर हम नया वीडियो बनाएंगे। हाँ। तो डॉक्टर माधव राजे, तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि माइग्रेन का इलाज संभव है क्या, एंड वो इलाज हाँ। किस तरह से हो सकता है। हाँ। सही बात है, अच्छा क्वेश्चन है। और मित्रों, ऐसा है कि हमें बड़ी संवेदना है जिन लोगों को माइग्रेन होती है, या जिन लोगों को माइग्रेन के कारण तकलीफ होती है, जो लोग माइग्रेन लाइफ टाइम में सफ़र करते हैं, जिनकी फैमिली में भी बड़ी तकलीफें होती है। और माइग्रेन आमतौर पे फैमिली में चलने वाली बीमारी है, वो इनहेरिटेंस के साथ में जाती है। तो अगर फैमिली में किसी को माइग्रेन है तो नीचे डाउन द लाइन भी माइग्रेन होता है। माइग्रेन का इलाज अच्छे से हो सकता है मित्रों। मैंने कई लोग देखे जो माइग्रेन का इलाज शायद नहीं हो सकता, ऐसा अनुभव करते हैं और इस निर्णय पे आ जाते हैं कि माइग्रेन का कुछ नहीं किया जा सकता। हम बस दर्द के हवाले हो जाते और सहन करते, या जब माइग्रेन बहुत होता है तो ऐसे लोग सो जाते या खामोश रह जाते। माइग्रेन का जो इफेक्ट है, सबसे बड़ा इफेक्ट है, वो ये है कि वो व्यक्ति अकेला कोने में चला जाते हैं, या लाइट्स ऑफ कर देते हैं, अंधेरा कर देते हैं और सो जाते हैं, या सोने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सोने के बाद में माइग्रेन कम हो जाता है, लेकिन इसके कारण उनका वर्क प्रोफाइल जो है, प्रोडक्टिविटी जो है, वो कम हो जाती है। उनकी मानसिक शांति या मानसिक समाधान जो है वो खराब हो जाता है। इसीलिए बड़ी संवेदना के साथ में हमको ये कहना पड़ता है मित्रों कि माइग्रेन का ट्रीटमेंट जरूर करिए। सही डॉक्टर पहचानिए जो माइग्रेन को ठीक करते हैं, जो माइग्रेन के लिए स्पेशलिस्ट बन गए हैं। उनसे इलाज करेंगे तो आपका माइग्रेन ठीक हो सकता है। कैसे? दो प्रकार की ट्रीटमेंट है। मैं सारी बातें मेडिसिन के साथ में बातें बता रहा हूँ आपको, है ना। माइग्रेन का साइकोथेरापेटिक इंटरवेंशन करने से बहुत बार सही इलाज नहीं हो पाता। मतलब आप अगर समझेंगे कि काउंसलिंग करके, या समझेंगे कि आपका लाइफस्टाइल चेंज करके, बहुत बार माइग्रेन का इलाज पूर्ण रूप से नहीं होता। वो सारे यूजफुल इलाज है, यूजफुल सहायता देने वाले उपाय है, लेकिन वो पक्के नहीं होते बहुत बार, वो सच पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं होते बहुत बार। उसको संपूर्ण करने के लिए दवाई का सहारा लेना अच्छा रहता है। दो प्रकार की दवाई होती है। दर्द शुरुआत होने के जस्ट पहले दवाई ली जाती है, जिसको कहते हैं अबॉर्टिव मेडिसिन। वो दर्द को इमीडिएटली अबॉर्ट कर देती है, दर्द को खत्म कर देती है। ये दवाई ले सकते हैं मित्रों आप, इस दवाई से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। जो दवाइयाँ दर्द की आप लेते हो, जैसे कि एनाल्जिन, या सारिडोन, या कालपॉल मतलब पैरासीटामोल, ये जो दवाइयाँ आप लेते हो जिससे दर्द आपका कम होता है, लेकिन इससे आपको क्योंकि ये एनाल्जेसिक है और सारे बॉडी में काम करती है, इसलिए इन सब दवाइयों से आपको हानि हो सकती है। ज्यादा दिन तक के आपने ये दवाइयाँ लेना नहीं चाहिए, ये बात सही है। लेकिन नेक्सडॉम नाम की जो दवाई है, या डोमपेडोन जिसमें रहता है, वो जो दवाई है, वो दवाई 250 मिलीग्राम की नेक्सटॉम शुरुआत होने के पहले, या जस्ट जैसी शुरुआत हो जाती है माइग्रेन की, उस समय में आपने लेने से आपका दर्द आधे घंटे के अंदर में, कुछ लोगों का 15-5 मिनट के अंदर में खत्म हो जाता है। इसको कहते हैं अबॉर्टिव मेडिसिन। अब उसके साथ में अब बहुत सारी अबॉर्टिव मेडिसिन उपलब्ध हो गई है आज के तारीख में, है ना। तो वो अबॉर्टिव मेडिसिन आपको आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर देते जाएंगे। मैं बाकी सारी दवाइयों को वीडियो के अंदर में आपको दिखाने बता नहीं सकता, वो ठीक नहीं है। लेकिन ये दवाई ऐसी है जो आप कभी भी दुकान में जाकर के ले सकते हो और खा सकते हो, जिससे आपका दर्द कम हो जाएगा। इससे दर्द अगर कम नहीं हो रहा है तो इसके आगे जाना पड़ेगा, फिर वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिल करके आपको दवाई करनी पड़ेगी। ये हुआ अबॉर्टिव मेडिसिन के बारे में। दूसरी बात रही प्रिवेंटिव मेडिसिन के बारे में। प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब ये होता है कि ये दवाई आप लगातार खाते रहेंगे तो आपका दर्द जो है वो कम हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, कितने बार वो आता है वो कम हो जाएगा, उसकी इंटेंसिटी मतलब उसका जो सिविरिटी है वो सिविरिटी कम हो जाएगी, उसका जो ड्यूरेशन है वो दर्द का वो ड्यूरेशन कम हो जाएगा, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है काम करने की वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए प्रिवेंटिव मेडिसिन लेनी चाहिए। आमतौर पे प्रिवेंटिव मेडिसिन ये साइकेट्रिक मेडिसिन होती है। इसलिए क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट हूँ और माइग्रेन को मैं ठीक भी करता हूँ, इसलिए ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिलेगा। अगर आपके पास में कोई साइकेट्रिस्ट है आसपास में, आपके शहर में, आपके इलाके में, और उसे अगर माइग्रेन करना भी उन्होंने खुद को ट्रेन ले लिया है, तो वो बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे अगर माइग्रेन का दर्द ठीक करने वाले अगर आप ढूंढ रहे हो तो।
ठीक है ना मित्रों। तो ये साइकेट्रिक मेडिसिन जो है वो प्रिवेंट करती है, जो आप लगातार ले सकते हो कई दिनों तक के, कई महीनों तक के, कई सालों तक के। अगर जरूरत पड़ती है तो। कुछ लोगों को जरूरत नहीं पड़ती। उसको कहते हैं माइग्रेन का दर्द आया साल भर, उसके बाद में बंद हो गया, मतलब वो रेमिशन में गए। मतलब वो कुछ समय के लिए, कुछ साल के लिए फिर से नहीं आने आने वाला। कब आएगा पता नहीं, जब आएगा तब देखा जाएगा। तो यस। फिर नेक्सडॉम के ऊपर में जाइएगा, जब आएगा तो नेक्सडॉम खाइएगा, दर्द गायब, फिर डॉक्टर के पास जाइएगा और इलाज करिएगा। इस तरह से ये चक्र चलता रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी चलती रहेगी, आपका मानसिक समाधान भी होता रहेगा। यही उम्मीद हम करते हैं। यस सर, थैंक यू सो मच। एज आप साइकेट्रिस्ट हो, एलोपैथी पे बिलीव करते हो, तो अब बाकी जो आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी है उसके बारे में कुछ कमेंट करना चाहोगे या या बाकी दोनों? बहुत सारे लोगों में जनरली ऐसा होता है कि ये एलोपैथी के दवाई खाना गलत है, तो वो बहुत बार आयुर्वेदा के पास जाएंगे या होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आपकी क्या सलाह है इसके बारे में कि वो लेके भी वो क्योर हो सकता है क्या परमानेंटली? सच्ची बताओ तो मैंने आयुर्वेदिक और होम्योपैथी की पढ़ाई की नहीं है, इसलिए हम्म। मुझको कब पता नहीं है। हम्म। लेकिन मैंने आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स को और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स को पढ़ाया है। उनके हम्म। अंडर ग्रेजुएट दिनों में मैंने काफ़ी साल पढ़ाया है। तो मुझको थोड़ा सा एक अंदाज है। और उस अंदाज के भरोसे मैं ये कह सकता हूँ कि शायद उनमें से कोई लोग ऐसे होंगे जो माइग्रेन को ठीक कर सकते होंगे। लेकिन मुझको बहुत ज़्यादा डिटेल पता नहीं है, और मैं भरोसे से ये नहीं कह सकता हूँ कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक मेडिसिन आपको ठीक करेगी। मेरे पास वो भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं उसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। यस तो सर। ठीक है, मेरे पास हमारी दवाइयों का भरोसा है, क्योंकि मैं दवाइयों को इस्तेमाल करता हूँ। मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया है। यस सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हमें दी है। डॉक्टर माधवराज, एक लास्ट एडिशनल मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। जो आपने दवाई बताई है आप मेडिकल में जाके ले सकते हो, वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेना सही है या डॉक्टर प्रिस्क्राइब हाँ, करके देंगे? नहीं। हाँ, ये बात आपने बताया। अच्छा, नेक्सटॉम को विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आप ले सकते हो। वो अच्छा। मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगी। उसको लेकिन बार बार नहीं खाना। उसको खाने से अगर आपको फायदा हो रहा है तो आपने डॉक्टर को देखना चाहिए, क्योंकि आपकी बीमारी को आपने मालूम करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ऐसी है मित्रों, माइग्रेन के साथ में और भी बीमारियां पनपती है। वो उनको कौन देखेगा? उनको कौन डायग्नोस करेगा? तो ये ना सोचो कि आपको सिर्फ माइग्रेन है। कुछ लोगों को माइग्रेन के साथ में बाकी भी बीमारियां रहती है। उनको कौन डायग्नोस करेगा? इसलिए अगर आपका माइग्रेन नेक्सॉन से जा भी रहा है, तभी डॉक्टर को दिखाना बनता है, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यस सर, थैंक यू सो मच जो आपने इंफॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।